अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा चैप्टर नंबर 4 जो किंगडम एनिमेलिया है उसका आगे से जो सब टॉपिक भी जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें थर्ड पॉइंट हमारा है कि जो फाइलम एनिलिडा है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे और अलॉन्ग विद उसकी एक जो ऑर्गेनिज्म की एक जो उसकी टाइप है एनिलिडा की उसको हम डिस्कस करेंगे विद रेफरेंस टू मेडिकल इम्पोर्टेंस। तो इसमें एनिलिडा जिसमें यहाँ पे आपको ये नाम नज़र आ रहा होगा हेरोडनी मेडिसिनलिस, तो इस पॉइंट को जो है हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम कुछ इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं एनिलिडा की इसको हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो फाइलम के लिहाज से जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एनिलिडा की अगर हम बात करें तो एनिलिड्स जो हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं। These are the ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है जी। और इसके अलावा और इनकी फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि इनमें जो सिमेट्री है वो बायलेटरल सिमेट्री होती है, बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है जी। और इसके अलावा these are सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स, यानी इनमें सीलोमिक कैविटी जो है वो मौजूद होती है, सीलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है जी। ये तो इनकी जनरल इंफॉर्मेशन होगी जिसमें ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, बायलेटरल इनकी सिमेट्री है और सीलोमेट हैं, सीलोमिक कैविटी इनमें प्रेजेंट होती है। इसके अलावा दीज आर द सेगमेंटेड वर्म्स, यानी इनमें सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंटेड वर्म्स हैं, ठीक है जी। इनमें सेगमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो बॉडी है इसकी सेपरेशन होती है सेप्टा के ज़रिए, ठीक है जी। ये सेप्टा क्या करते हैं कि सेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। और इसके अलावा इनकी इंपॉर्टेंट फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम इनके जो बॉडी का जो फंक्शन है, कुछ इनके इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन्स की, उनको हम डिस्कस करेंगे। इन सारे पॉइंट्स को आपने जो है वो याद रखना है, इसमें से कोई भी पॉइंट जो है वो पूछ लिया जा सकता है। जैसे कि नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो हम बात कर लेते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम की। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डेवलप है और इसमें एक जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मुश्तमिल है, कंसिस्ट है एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर, एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर, ठीक है जी, जिसके 2 एंड्स हैं। फर्स्ट एंड जो है वो एंटीरियर है, एंटीरियर, और जो सेकंड है वो पोस्टीरियर एंड है, ठीक है जी। एंटीरियर साइड जो है इस पे माउथ है और जो पोस्टीरियर साइड है इस पे एनस है, ठीक है जी। माउथ से आप जानते हैं कि इंजेक्शन का प्रोसेस परफॉर्म होता है और जो एनस है इससे जो सारा एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होता है। तो ये कुछ इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में है जो कि डेवलप है इसमें, और एंटीरियर पोस्टीरियर एंड्स हैं जिसमें माउथ एंड एनस, और मेन इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर है। और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इनका जो रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें इनमें, तो इनमें जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम वो इनमें एब्सेंट है, ठीक है जी। इनमें जो रिस्पायरेशन है, गैसेस का एक्सचेंज है, वो होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है जी। इन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आपने जो है वो याद रखना है एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डिटेल जो है वो हम डिस्कस यहाँ पे टॉपिकली उसको नहीं देखेंगे, क्योंकि इसको आप प्रीवियस जो अपनी क्लासेज हैं उनमें भी आप इसको पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ एमडीकेट पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो है वो बात करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हम इनके जो नर्वस सिस्टम है उसकी बात करेंगे, जो नर्वस सिस्टम है इनका। तो इनका जो नर्वस सिस्टम है वो डेवलप है इनमें, और वो है सिंपल लाइक ब्रेन, ठीक है जी, और साथ में नर्व्स की फॉर्म में। और ये फर्स्ट क्लास है इनवर्टिब्रेट्स की
इन्वर्टिब्रेट्स की फर्स्ट क्लास है ये, जिसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम वो डेवलप है। ठीक है जी, इस पॉइंट को भी आपने याद रखना है। और इसके अलावा आपने ये याद रखना है कि जो कौन सा सिस्टम है वो किस किस चीज़ के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है, जिसमें रिस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, डिफ्यूजन के ज़रिए सारा काम होता है, नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन नर्व्स वगैरह के ऊपर, और ये फर्स्ट क्लास है इन्वर्टिब्रेट्स की जिनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो डेवलप है। इसके अलावा फर्दर अगर हम आगे बात करें तो इनमें हम देखते हैं कि इनमें जो लोकोमोशन का प्रोसेस है वो किस तरह से परफॉर्म होगा। लोकोमोशन का प्रोसेस, ठीक है जी। तो लोकोमोशन की अगर हम बात करें तो लोकोमोशन का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से है कि जो एनिलिड्स हैं इनमें 2 टाइप्स के मसल्स होते हैं, 2 टाइप्स के जो मसल्स हैं वो होते हैं 2 टाइप्स ऑफ मसल्स, जिसमें एक होते हैं सर्कुलर मसल्स और दूसरे हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ठीक है जी, ये 2 टाइप्स के मसल्स हैं वो इनमें पाए जाते हैं, जिनके ज़रिए अपनी मूवमेंट जो है ये परफॉर्म करते हैं। जो सर्कुलर मसल्स हैं ये बॉडी के सर्कमफेरेंस के अकॉर्डिंगली अरेंज होते हैं, सर्कमफेरेंस। ठीक है जी, बॉडी के सर्कमफेरेंस के अराउंड जो है ये अरेंज होते हैं सर्कुलर मसल्स। और लॉन्गिट्यूडनल जो हैं ये बॉडी की जो लेंथ होती है ये उसके अकॉर्डिंगली अरेंज होते हैं, लाइक इस तरह से और इस तरह से। ठीक है जी, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आप देख लें कि ये हमारे पास आगे इसके सर्कुलर मसल्स और इसमें ये जो है ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ठीक है जी, तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होता है कि जो एनिलिडास हैं ये सारे मूवमेंट लोकोमोशन का प्रोसेस जो है ये परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे इनकी रिप्रोडक्शन की। अब हम इनकी रिप्रोडक्शन को देखेंगे कि इनमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है मोस्ट कॉमन इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, कुछ इसकी काइंड्स ऐसी भी हैं जो कि हर्मेफ्रोडाइट्स हैं, हर्मेफ्रोडाइट्स। ठीक है जी, जैसे कि अर्थवर्म वगैरह। और कुछ ऐसी काइंड्स भी हैं जिनमें जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होते हैं। ठीक है जी, जैसे कि न्यूरीज वगैरह। ठीक है जी, अब जो हर्मेफ्रोडाइट्स हैं उनमें ये अर्थवर्म वगैरह आ जाते हैं। हर्मेफ्रोडाइट में मेल एंड फीमेल जो सेक्सेस हैं वो इकट्ठे होते हैं, और सेक्सेस सेपरेट किन में हैं, जैसे नीरीज वगैरह इनमें सेक्सेस हैं वो सेपरेट हैं। अब इनमें ये होता है कि इनकी जो लाइफ साइकिल है इसकी अर्ली स्टेज में जो है एक लार्वा बनता है जिसे हम नाम देते हैं ट्रोकोफोर। ठीक है जी, ये लार्वा जो है वो इनकी लाइफ साइकिल में बनता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं जिसके मैंने आपको ओवरऑल इसका व्यू दे दिया कि जो पॉइंट्स एमडीकैट में पूछे जा सकते हैं, जिसमें इसके डाइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के इसकी सिमेट्री कौन सी है, दीज आर द सीलोमेट्स ऑर्गेनिजम्स, और इसके अलावा डिप्लोब्लास्टिक हैं। ठीक है, जो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे इसकी फीचर्स को, कि ये जो मेडिकल इंपॉर्टेंस के लिहाज से ये जो हेरिडिटी मेडिसिनलिस जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसको अगर हम देखें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके जो कुछ इंपॉर्टेंस है वो क्या है, किस तरह से है। लाइक अगर हम क्लास हेरिडिटी की बात करें तो उसमें लोकोमोशन जो है वो किस तरह से होगी। सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि ये जो ऑर्गेनिज़म है
ये एक इस तरह का ऑर्गेनिज्म है जो कि एक्वाटिक है, ठीक है जी, यानी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। और इसके अलावा कुछ इसकी फीचर्स हैं वो इस तरह से हैं कि दीज आर द हर्मेफ्रोडाइट्स, और इनमें भी ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो प्रेजेंट होता है। अब इसमें इस तरह से होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें 2 सकर्स पाए जाते हैं, 2 सकर्स, ठीक है जी, जिसमें एक फर्स्ट सकर जो होता है वो एंटीरियर रीजन में होता है, एंटीरियर रीजन में एक सकर होता है, और दूसरा जो है वो होता है पोस्टीरियर सरफेस पे, पोस्टीरियर रीजन में एक सकर होता है, ठीक है जी, जो सकिंग के काम करते हैं। अब जो एंटीरियर रीजन पे जो सकर होता है ये क्या काम करता है और ये क्या काम करता है? जो पोस्टीरियर सरफेस पे सकर होता है ये लिवरेज का काम करता है, ठीक है जी, लिवरेज, बैलेंसिंग। और एंटीरियर सरफेस पे जो सकर होता है इसमें जॉज होते हैं, ये जॉज की फॉर्म में होता है, ठीक है जी, यानी एंकरिंग के लिए। तो ये इसमें 2 टाइप्स के सकर्स होते हैं। अब मेन जो इस इम्पोर्टेंस सकर के हम देखते हैं वो इस साइड पे है, ठीक है जी। अब ये करती क्या है, जो हिरुडनी मेडिसिनैलिस इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, हिरुडो मेडिसिनैलिस एक्चुअल नेम है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब होता इस तरह से है कि इसके जॉज होते हैं और ये अपने सकर के ज़रिए क्या करती हैं कि जो ह्यूमन की बॉडी है इसमें जो है वो सक करती हैं, ठीक है, होल क्रिएट कर कर जो ब्लड है उसको यानी कि सक करती हैं। और उसके दौरान जो है एक प्रोसेस लाइक अगर हम देखें ये सारा, यानी कि जैसे अगर हम बात करें होस्ट की, तो क्योंकि ये अगर हम देखें तो ये पैरासाइटिक है, तो ये होस्ट जो है लाइक हम भी हो सकते हैं, जो स्किन के ऊपर जो है अपने सकर के ज़रिए क्या करती है कि होल क्रिएट करती है और उसके बाद जो है वो अपने फीडिंग का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करती है। लाइक अगर हम यहाँ पे एक देखें तो एक एंटी कोएगुलेंट जो है ये सिक्रीट करती है जो कि पास आउट होता है उस वाउंड से जो इसने क्रिएट किया होता है, ठीक है जी। और इससे क्या होता है कि टू अलो स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड इनटू इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर इट कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है जी। तो इससे ये होता है कि जो ब्लड फ्लो है वो इसके अंदर जो है वो ब्लड फ्लो जो है वो फास्ट हो जाता है, जिसको अपने अंदर ये स्टोर करती है, ठीक है जी। अब कुछ इस तरह से होता है कि कुछ साइंटिस्ट वगैरह इसको एज ए मेडिकल इंपॉर्टेंस के लिहाज से भी यूज़ करते हैं, और समटाइम इस तरह भी होता है कि अगर हम इसे मेडिकल इंपॉर्टेंस के लिहाज से यूज़ कर रहे हैं तो इसका हमें भी जो है वो कुछ डिसएडवांटेज जो है वो हो सकते हैं। अब वो डिसएडवांटेज जो है वो किस तरह से हो सकते हैं, लाइक अगर हम देखें तो इसके मेडिकल यूज़ में ये होता है कि इसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस ऑर्गेनिज्म का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका, अब होता यह है कि इसके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसमें सर्टेन टाइप्स ऑफ एक ऑर्गेनिज्म है जिसे हम नाम देते हैं एरोसोमा हेमोफिला, ठीक है जी। ये एक ऑर्गेनिज्म है जो इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद होता है। तो अगर तो हम इसको एज ए मेडिकल इंपॉर्टेंस के लिहाज से यूज़ कर रहे हैं तो ये ऑर्गेनिज्म जो है ये सफिशेंट होता है निमोनिया या फिर और डिफरेंट काइंड्स की जो जेनेटिकल जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको क्रिएट करने में, उनको कोज करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल होता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म जो है ये लिव करता है। तो इसको जो है इस लिहाज से हम देखेंगे कि ये इसकी जो है वो मेडिकल इंपॉर्टेंस है कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसे यूज़ कर रहे हैं तो उसका हमें डिसएडवांटेज क्या हो रहा है, ठीक है जी। और इसका जो फंक्शन है कि किस तरह से ये अपना जो फीडिंग का प्रोसेस है वो परफॉर्म करती है, तो वो इस तरह से कि एंटीरियर रीजन जो है इसका फीडिंग में इन्वॉल्व होता है और जो पोस्टीरियर रीजन है उस पर भी सकर होते हैं पर वो जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। तो एंटीरियर साइड जो है उस पर सकर होते हैं जो कि जॉज की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, टीथ की फॉर्म में। तो ये जो है ये स्किन के होस्ट की जो स्किन है उसकी सरफेस के ऊपर जो है वो होल क्रिएट करके तो ये ब्लड को जो है वो सक करती है और एंटी कोएगुलेंट को भी सिक्रीट करती है। वो एंटी कोएगुलेंट क्या करता है कि जो ब्लड फ्लो होता है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको इंक्रीज़ कर देता है, जिससे ब्लड जो है वो फ्लो करता है रैपिडली और इसके अंदर जो है वो स्टोर भी रहता है। तो ये इसकी कुछ मेडिकल इंपॉर्टेंस है। और ये मैंने आपको एक
एडिशनल पॉइंट भी बता दिया कि इसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म जो है वो रहता है, और इससे जो है वो बहुत सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो जाती हैं, ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट है ये इन्फेक्शंस कोज करने में, जैसे कि नमूनिया वगैरह, ठीक है जी। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट है। इन पॉइंट्स को आपने जो है वो याद रखना है इस फाइलम में। तो ये हमारा जो था टॉपिक जो पॉइंट 3 था एनिलिडा का, वो हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया, जिसको हमने एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया। ओके, थैंक्स।